अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। पाकिस्तानी सीनियर एंकर मुबश्शिर लुकमान ने इंडियन मेजर गौरव की इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ज़बरदस्त छितरोल कर दी। नाज़रीन आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मुबश्शिर लुकमान ने क्या कहा, फिर इस पे बात भी करते हैं। कहते हैं हमें पाकिस्तान में पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज मेर साहब आप अपने ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डिफर मैं देखिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मेरी तरफ से कोई भी ना आपको फर्क पड़ेगा। इंडिया में कोई है एक्सवाइजेड, इट डजंट मैटर टू यू आल्सो। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और आ जाएगा। हिंदुस्तान रहना चाहिए। पर अगर किसी के मन में ये आ जाए कि आई एम द स्टेट, आफ्टर मी द डेल्यूज जिसको कहते हैं, अगर ये चीज, तो दिस ह्यूब्रिस इज वेरी डेंजरस फॉर एनी नेशन। तो जिस चीज को मैं आपसे एक और चीज कहता हूं मुबश्शिर सर, कि आपने आज तक खतरा किसको माना था? आपसे मेरी मुराद स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन पाकिस्तान और इवन द कॉमन पाकिस्तानी, कि सब ईस्ट से आएगा, इंडिया अटैक करेगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया हावी होने की कोशिश करेगा, इंडिया साजिशें करेगा, फॉल्स फ्लैग करेगा, XYZ इंडिया करेगा। ठीक है सब, करता भी है, हम तो ये मानते हैं करता भी है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देयर सी आपका जो मौक़िफ़ है, एंड एब्सोल्युटली सर, यू आर वेरी राइट, आपका पूरा हक है कि लेट्स से कश्मीर है, वो आप कहते हैं मेरा टू टंग है, मैं कहता हूं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अब ये तो हम कभी एक पेज पे नहीं आना है इसमें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, दोनों का फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। आई मीन नो डिनाइंग ऑन दैट। अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि यार हम ये LOC के ऊपर से ट्रूप्स को हम तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे कर दें। आई डोंट नो हाउ एप्लीकेबल इज दैट, क्योंकि मैं को फौजी नहीं हूं, जितना मर्जी मैं क्लेम करूं, और जो है वहां पे सिर्फ BSF हो, इधर रेंजर्स हो, ताकि यू नो वी कैन मेंटेन सर्टन सैनिटी ओवर देयर। क्योंकि आपको पता है ट्रूप्स जो है वो तो उन्होंने तो भिड़ना है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज हैंड्स एंड ऑल दैट, और को तोहफे नहीं देंगे। रेंजर्स और BSF कर लेंगे ईद पे, दिवाली पे और व्हाटएवर चीजों पे। तो डिफ्यूज करने के लिए इंडिया को, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर, मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले हम ये बात करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल से ट्रूप्स पीछे हटाने से पहले आई थिंक अब ये मैं ऐसी चीज बोलूंगा तो सर मैं फिर पिटाई मेरी इंडिया में होनी है जबरदस्त, मुझे तो पढ़ना दौड़ा के। मैं आपको लाहौर में रख लूंगा, यहाँ पे कम लोग मारते हैं, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कि when both the armies start talking to each other, then there will be peace. क्योंकि मैं बताता हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल जो बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं यहाँ पे, पॉलिसी जो बड़े सीनियर हैं आर्मी के, एंड मैं फिर ये PTI वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे सर। पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है, जैसे कि इंडियन आर्मी किसी के लिए दुश्मन फौज है, जनरल मनोज पांडे उसके लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। ठीक है जी, लाइन ऑफ, बेशक, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सीज फायर ना हो तो इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी इधर गोली मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, US, UK, चाइना, द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन सर। यू हैव नो बिजनेस अब्यूजिंग द आर्मी चीफ। मैं खुद नहीं करता, मैं डेली पाकिस्तानी आर्मी की तनकीद करता हूं सर, मैं डेली क्रिटिसाइज करता हूं, बट हैव आई एवर सेड एनीथिंग अबाउट, बिकॉज सर एक रेड लाइन होती है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन, आप नहीं कह सकते। एक आपको मैं बात कहूं कि वो ठीक है, आर्म फोर्सेस जो होती हैं, जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, मैं सारों की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा ना वो ग्लू है पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊं कि जो चीफ होता है ना, वो फोर्सेस की ग्लू होता है हमारी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का भी है कि रेजिमेंटल स्पिरिट सर, रेजिमेंटल स्पिरिट के नाम पे तो ऐसे ऐसे कारनामे, हिंदी में कांड बोलते हैं सर हम लोग, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं रेजिमेंटल स्पिरिट के चक्कर में कि, एंड यू आर डिफेंडेड। आई हैव डन सम वेरी स्टूपिड थिंग्स इन द आर्मी सर। वो जो है ना, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग। मेरे फादर की जो पलटन थी ना, वो 28 मीडियम थी, और मेरे एक भाई की भी वो थी, और गनर्स, मेरी सारी फैमिली गनर्स है। हम इन्फेंटेरियंस आप जैसे जो है ना, उनको हम जिटरी समझते हैं। तो वो जो है ना, आपको मैं बताऊं कि हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है 28 मीडियम की। इट वाज गिवन द टाइटल ऑफ बुट चिकन, और बड़ी और रेजिमेंट के लिए
हमें हर वक्त खड़ा होना पड़ता है, इवन दो आई एम अ सिविलियन। और जो भी आप सही कह रहे हैं, सीओ इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो, अगर वो कहता है जी बड़ा खाना है तो आना है तो फिर जाना है, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दैट। तो ये रेजिमेंटेशन तो हमारा प्राइड है, हमारी फोर्स का। सर मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। जैसे इंडिया का हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, आप लोगों का हाई कमीशन नई दिल्ली में है, तो तस्लीम तो है। दूसरी चीज है कि वाजपेयी जी आए थे सर मीनार पाकिस्तान, एंड वाजपेयी जी को ये पता था, ही न्यू फुली वेल कि मीनार पाकिस्तान की क्या अहमियत है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान? वरना उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में जाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना था, वहां से हाई हेलो करके वापस ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान। वो गए उस वक्त मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जाके ये तस्लीम ही करना हुआ ना सर कि हम अब किस तरीके से तस्लीम करते हैं। मैं तो देखिए, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट एंड वाइस वर्सा। अब वो लोग, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता चक्कर क्या है, मैं माफ कीजिएगा मैं बीच में आपके बोल रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो पार्टीशन के वक्त जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है सर, स्पेशली पीपल फ्रॉम पंजाब, इनका बड़ा इमोशनल कनेक्ट है लाहौर से, रावलपिंडी से, सियालकोट से, गुजरांवाला से। हुई है ना उसमें, आप देखें जो फिजिकल डिवीजन है पंजाब की हुई है। बिल्कुल। तो अभी भी उन्होंने, जो बच्चे भी हैं उनके आज, वो चाहे 25-30 साल का लड़का हो, उनका लड़की हो, ठीक है ना, उनको बाबा दादा ने सब यही सुनाया है, नाने ने यही स्टोरी सुनाई है कि बेटा हम लोग वहां पे थे, हमारा घर। सो एक एफिनिटी है। सो व्हेन दे स्पीक, जब भी कोई कहता है ना कि आप हमारे बिछड़े भाई हैं, जब भी कोई खास तौर से और भी लोग कहते हैं, मैं ये सिर्फ पंजाबियों को नहीं कह रहा, और भी लोग कहते हैं, बट खासतौर से व्हेन पंजाबीज इन इंडिया जो यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर आए थे, वो जब ये कहते हैं सर, हमारी, आपको पता है हाफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, इसमें इनकी रूट्स वेस्ट पाकिस्तान की हैं। तो जब ये बंदे ये कहते हैं ना कि वी वांट टू, जब ये कहते हैं हमारा बिछड़ा भाई है, दे से इट नॉट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेंस, दे से इट फ्रॉम एन इमोशनल सेंस, क्योंकि इन्होंने अपने दादा से वही सुना है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। गलती वलती से कोई फायर नहीं होता सर, गलती से राउंड चल गया सर वो। अब आपको मैं एक बात चाहता हूं गौरव, आई मीन, एंड दिस इज वेरी सीरियस एंड आई एम ग्लैड यू एडमिटेड इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से व्हाट यू सेड। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर मिसाइल फायर होता है तो हर जगह हमने पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज नहीं रखी हुई कि वो भावलपुर में हर जगह पे वो 10 मिसाइल इंटरसेप्ट करता रहेगा। तो वी हैव ओनली वन लॉजिकल थिंग टू डू। आपके यहाँ से एक मिसाइल फायर हुआ, वी विल अज्यूम कि ये एटॉमिक वॉरहेड है और हम यहाँ से 2 मार देंगे पकड़ के। तो देखें ये गलती किधर ले जाएगी दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को। दैट इज वाई आई कम बैक टू माय अर्लियर पॉइंट कि हमें कहीं ना कहीं बैठना है टेबल के ऊपर और हमें सॉर्ट आउट करना है। इट इज नॉट कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पाकिस्तान आपको डैमेज कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे को डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो आई मीन, एंड वॉर इज नॉट फन। वो अजय देवगन के लिए फिल्मों में होगा, जिसने देखी है ना जंग, जिसने लोग मरते हुए देखी हैं, उसके लिए इट्स नो फन। एक पूरा वाकया सुनाना है जो 3-4 मिनट का है, एंड बेयर विद मी, कि 65 की वॉर शुरू होने वाली थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो एक बंदा था, और ये मैं आपको एक्चुअल वाकया बता रहा हूँ, एक्चुअल वाकया, रियल थिंग। तो उसका एक बेटा पुलिस में था और एक बेटा उसका सिंध में पोस्टेड था, आर्मी में। तो उसने अपने पुलिस वाले बेटे को भेजा, उसने कहा कि भाई तू उसको जाके छुट्टी पे ले आ, किसी तरह जंग शुरू होगी तो बेचारा बॉर्डर पे मारा ना जाए, ये ना हो, जैसे होता है पेरेंट्स का। अब वो अपने भाई के पास गया तो भाई ने कहा नथिंग डूइंग, मैं तो अपनी पलटन के साथ हूँ, ऐसी की तैसी, जाओ अपना बता दो अब्बा जी को। अब वो ट्रेन पे उसने बैठना था, वो आ रहा था, उसका फर्स्ट क्लास का टिकट था। तो जब वो स्टेशन पे पहुंचा, ये सक्खर के या नवाबशाह के, तो वो ट्रेन चलना शुरू हो गई थी। सो ही रैन आफ्टर द ट्रेन, और वो लास्ट में डब्बे के अंदर जाके चढ़ गया। उन्होंने कहा कि जब कहीं रुकेगी तो मैं आगे फर्स्ट